जी सर, जी आ रहा है सर। ओके जी, ओके ओके ओके। चले मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये हमारी पीएसटी, सीटी और बाकी जितने भी पोस्ट हैं टीचिंग के, उनके लिए पेड क्लासेस की पहली क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा कोई अब आ रहा है, देखें इसमें ये मसला होता है। आप अपना कैमरा ऑफ रखिए भाई, आप अपना कैमरा ऑफ रखिए, बस आपको वाइट बोर्ड के थ्रू मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। हसन नज़र, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें। ओके, ठीक हो गया, ऑफ हो गया। ओके यार, मैं शुरू करता हूँ। वैसे भी हमारे पास यहाँ पर लाइव क्लास की सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे का टाइम होता है। चले, मैं वैसे भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर बाकी बंदों को इसकी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली क्लास है हमारी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सिर्फ़ वो टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारे लिए पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है, जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आज मैंने स्टार्ट लेना है क्लास 5 के मैथमेटिक्स के बुक से, ठीक है जी। तो क्लास 5 में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। आप नोट करें, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर्स हैं, टोटल 9 चैप्टर्स। आप अपने साथ कॉपी वगैरह में लिख लें, ये 9 चैप्टर्स अपने साथ नोट करें, ठीक है जी। इसमें हमने जो कवर करने हैं, वो पहला हमारे पास है HCF एंड LCM, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक हमारे पास है या चैप्टर हमारे पास है फ्रैक्शंस, ये अपने पास नोट करें, फ्रैक्शंस। इसके बाद हमारे पास तीसरा चैप्टर है डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। और इसमें हमारे पास फोर्थ चैप्टर जो है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए, वो हमारे पास है यूनिटरी मेथड। अच्छा, HCF, LCM, फ्रैक्शंस, डेसिमल एंड परसेंटेजेस, इसको आप नोट कर ले कि आपने इसमें ये सारा चैप्टर कवर करना है या सिर्फ MCQs के लिए। तो मैं आपको इसका एक सिंपल सा सलूशन देता हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs के हवाले से इस चीज़ को कवर करना है, ठीक है। क्या आपने ये सब लिख लिया? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। क्लास 5 के मैथमेटिक्स से हम सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर करेंगे। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि अगर आपने यहाँ से स्टडी किए तो बस यहीं से MCQs आपके पेपर में आते हैं, और कहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लास 5 की अगर बात करें, आपने ये नोट कर लिया?
जब मैं आपसे पूछूं काइंडली कोई एक बंदा माइक्रोफोन ओपन करके मुझे हाँ या ना में जवाब दे। आपने ये नोट कर लिया अपने पास? जी सर। ओके जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है HCF और LCM का। हमेशा याद रखें, आपने बिल्कुल इस चीज़ से घबराना नहीं। आपको पेपर में HCF और LCM का जो क्वेश्चन आता है वो या तो आपको 2 नंबर देते हैं। क्या देते हैं? 2 नंबर। आपको कहते हैं कि भाई ये 2 नंबर आपको दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल 42 एंड 40। आपसे पूछते हैं इसका HCF बताओ, या फिर आपसे पूछते हैं इसका LCM हमें बताओ। तो आपने क्या करना होता है? HCF और LCM इसका फाइंड करना होता है। अभी मैं आपको किताब की तरफ लेके चलता हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन HCF और LCM के ऊपर करवाता हूँ। तो ये आप नोट करें कि आपसे 2 या 2 से ज़्यादा 3 नंबर देंगे और आपने उसके लिए HCF या LCM फाइंड करना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत सिंपल है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपके क्लास 5 के पेज नंबर 34, मैथमेटिक्स के पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन है HCF और LCM के हवाले से। बस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नोट करना है। तरीका कोई भी हो, हमने MCQ सॉल्व करना है। तो जब भी आपसे HCF या LCM के बारे में पूछेंगे तो जो तरीका मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो तरीका आप लोगों ने सीखना है। अभी देखें आपके बुक में 2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि HCF फाइंड करें 58 का और 72 का। तो आपने HCF कैसे फाइंड करना है? ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमेशा याद रखें HCF और LCM के लिए 2 तरीके हैं। एक है डिवीज़न का मेथड और एक हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। मैं हमेशा आपको मशवरा दूंगा कि HCF और LCM के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना, आपने करना है डिवीज़न के मेथड से। अभी हमने इन 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना है डिवीज़न के मेथड के थ्रू। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें से जो छोटा हिस्सा है 58, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और इसको इस तरह इस साइन के नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम 72 को डिवाइड कर रहे हैं 58 के ऊपर। ये है HCF का तरीका। अभी आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? 58 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 72 आ जाए। हमने 72 को अचीव करना है। तो अगर हम 58 के साथ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम 58 के साथ 1 मल्टीप्लाई करके यहाँ 58 लिख लेंगे। अभी इसमें से ये चीज़ें हमने नेगेटिव करनी है, माइनस करनी है। तो 72 में से 58 को कैसे नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये रह जाएगा हमारे पास 6। 12 में से 8 निकाले तो हमारे पास 4 बाकी रह जाता है और यहाँ 6 में से 5 निकालें तो हमारे पास 1 आ जाता है। अभी ये साइन हमने एक्सटेंड करना है और ये वाला नंबर हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है 58। अभी आप देख लें कि हम 14 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 58 आ जाए। आप इस पे थोड़ा सा सोचें, हम 14 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 58 आ जाए।
किसी को कोई आइडिया है या नहीं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने बताना था। चले मैं आपको बताता हूँ। अगर हम 14 के साथ, अगर इसके साथ हाँ, 4 मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा। 56 आ जाएगा, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ मज़ीद तो इससे आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आएगा, 14 इंटू 4 मल्टीप्लाई 14 इंटू 4 इज इक्वल टू 56। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया हमारे पास। अब इस चीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। हम ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आता, हमारे पास बाकी का हिस्सा ज़ीरो नहीं आता। अब ये 14 यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन गया, 7 2s are 14। अभी आप देख ले, यहाँ पर हमारे पास 14 में से 14 निकाल दिया तो क्या रह गया, 0। अभी ये 2 हमारे पास क्या है, ये इन दो नंबर्स का HCF है। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? माइक्रोफोन ओपन करके जवाब दें। जी सर। बाकियों को अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी इन सब को आपने नोट कर लिया। हम इन ही 2 नंबर्स के लिए हम 58 और 72 के लिए हम LCM फाइंड करते हैं। तो हमेशा याद रखें, हमने MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी हमें MCQ में सिर्फ ये 2 नंबर गिवन है, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इनका LCM या फिर HCF बता दो। तो HCF तो हमने फाइंड कर लिया, अब चलो हम LCM फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि HCF और LCM फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है डिवीजन मेथड, जो मैंने आप लोगों के सामने ये वाला कर दिया। दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ज़्यादा लंबा मेथड है, आपने उसकी तरफ कभी नहीं जाना। आपने डिवीजन मेथड पे दोनों को सॉल्व करना है, चाहे HCF हो चाहे LCM हो। अभी 58 और 72 के लिए हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM। तो इनका LCM हम डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे। डिवीजन मेथड LCM का इस शक्ल में होता है। आपने दोनों नंबर्स को यहाँ पर ऐसे लिखना है, 58 72। ये अमल हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर 1 1 ना आ जाए। अभी इनको हमने प्राइम फैक्टर्स के ऊपर डिवाइड करना है। तो पहले आपने इन दोनों नंबर्स को 2 के ऊपर डिवाइड करना है। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 58 2 के ऊपर अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2s are, हाँ 2 2s are 4, 1 इधर आ गया, 18 हो गया, ये हो गया 29। अभी 72 के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 2s are 6 और 6 2s are 12, हाँ 36 आ गया हमारे पास। कॉल को कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं इसको कॉल ज्वाइन करवा दूं। ओके, तो अब हमारे पास 2 नंबर्स मज़ीद आ गए। मैंने आपको क्या कहा, हम ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास 1 1 ना आ जाए, यहाँ पर भी 1 ना आ जाए और यहाँ पर भी 1 ना आ जाए। अभी तक हमारे पास 1 1 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको करेंगे। अब इन 2 नंबर्स में से आप देख ले, कोई एक नंबर भी 2 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। 36 है, तो हम 36 के लिए एक बार फिर से 2 की तरफ जाएंगे। अभी ये नंबर नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अच्छा, 36 कैसे आएगा, 2 1s are 2 और 8 2s are 16। अभी दोबारा से हम 2 के ऊपर डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 18 है, ठीक है जी। तो 29 एज इट इज़ आएगा और यहाँ पर 9 2s are 18 आ गया।
अभी इन दो नंबर्स में आप देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी नंबर हमारे पास 2 के ऊपर डिविजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि 3 की तरफ जाएंगे। तो 3 के ऊपर यहाँ पर कोई एक नंबर भी डिविजिबल हो तो हम 3 को कंसिडर करेंगे। अगर देख लें तो हमारे पास 9 3 के ऊपर डिविजिबल है, ठीक है जी। तो हम 9 के लिए 3 की तरफ जा रहे हैं। हमने 29 एज इट इज़ लिख लेना है क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, और यहाँ पर 3 3s are 9 आएगा। अभी 3 के लिए दोबारा से देखना है, ये 3 हमारे पास 3 के ऊपर डिविजिबल है, सो हम 3 की तरफ जाएंगे। 29 हमने यहाँ पर लिख लिया और ये हमारे पास 3 1s are 3 आ गया। अभी अगर 29 को हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि 29 को डिवाइड कर दे, तो हम 29 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। जब हमारे पास 1 1 यहाँ पर आ जाए तो हमारा प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are क्या आता है 72। यहाँ पर हमारे पास 72 आ गया। अब इस 72 को 29 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 72 को हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2088। तो ये इसका हमारे पास है एलसीएम। माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताएं कि आपको ये तरीका समझ आ गया या नहीं समझा। हेलो जी माइक्रोफोन, समझ आ गई। समझ गए आप? जी ओके जी, ओके जी। अच्छा, मैं आपको अब एलसीएम और एचसीएफ का तो आपको पता चल गया कि भाई हमें दो नंबर गिवन होते हैं और हमने डिवीजन मेथड पर उनकी सॉल्यूशन निकालनी होती है। या एचसीएफ हम निकालेंगे या हम एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? ये तो सिंपल सी बात है कि भाई हमें दो नंबर गिवन है, ठीक है, एचसीएफ भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है। सॉरी, दो नंबर्स गिवन है, एचसीएफ मांग रहे हैं या एचसीएफ मांग रहे हैं। आपको पेपर में जो एमसीक्यू आता है ये आपने लाजमी इसका स्क्रीनशॉट लेना है। एमसीक्यूज ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी मैं आपको काम की बात बताऊंगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपके पास कोई पेपर या पेन होना चाहिए और ये अपने पास नोट कर लें। आपके हर एक पेपर में पीएसटी से लेकर एसएसटी तक एमसीक्यूज एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर इस तरह आता है। आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एलसीएम 5 है, एचसीएफ हमारे पास 3 है। अगर एक नंबर यानी ए 2 है तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा? आपके पेपर में ये आएगा। और ये अभी से कंफर्म लिख ले कि आपके पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्या आपने ये नोट कर लिया? माइक्रोफोन ओपन करके बताएं। जी नोट। ओके, तो अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा देखें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह आ चुका होगा। आपको सिंपल ये कंडीशन और ये सब कुछ डेटा दिया होगा। आपसे कहते हैं
चलो वो दूसरा नंबर बताओ यार। तो आपने कैसे दूसरा नंबर फाइंड करना है? इस वाले फार्मूले में आपने ये सारे नंबर्स पुट करने हैं। क्या करना है? इस वाले फार्मूले में ये सारे नंबर्स पुट करने हैं। कैसे पुट करेंगे? एलसीएम हमारे पास क्या है भाई? 5 है, तो यहाँ मैंने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 3 इज़ इक्वल टू, अच्छा पहला नंबर हमें गिवन है वो कौन सा है? वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई, हमसे क्या मांग रहे हैं? बी, दूसरा नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5 3 आर 15 आ गया, और ये हमारे पास 2b इज इक्वल टू 15। हमने क्या करना है? हमने सिंपल b को यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ना है और 15 के ऊपर 2 डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमने यहाँ पर लिख लेना है, वो हमारा सेकंड नंबर होगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन अभी से कन्फर्म लिख ले कि क्लास 5 से इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पड़ा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट निकालें। PST CT अप टू SST हर एक पेपर में आपके सामने इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। ये पूरे मैथमेटिक्स से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्या आपने ये नोट कर लिया? जी। ये HCF और LCM का सिंपल सा क्लास 5 का सलूशन है। अभी अगर आप देख लें तो पेज नंबर 34 क्लास 5 के मैथमेटिक्स बुक्स में HCF के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं और LCM के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। अभी अगर आप चाहें तो मैं आपको सारे के सारे एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन बात वही पे आएगी कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आपने क्या करना है? आपने मैथमेटिक्स क्लास 5 पेज नंबर 34 ओपन करना है और HCF पर जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैंने तरीका आपको समझा दिया डिवीज़न का, उसके ऊपर आपने एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आपने नोट कर लिया ये? नोट कर लो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर HCF के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ कि अगर आपके पेपर में इस तरह आ जाए, ये नोट करें अपने पास, आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 16, 24 and 48 completely। माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताएं यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं। कोई भी बंदा माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताए कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्या क्वेश्चन हो रहा है। वो नंबर फाइंड करनी है जो एग्जैक्टली 24 और 24 पे डिवाइड होता है, वो फाइंड करनी। नहीं, हमने वो नंबर फाइंड करना है जो 16 यानी 16, 24 और 48 को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो उस नंबर को हम क्या नाम देंगे? उस नंबर को कहते हैं HCF। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, आपने ये नोट करना है। उस नंबर को क्या बोलते हैं? HCF। मैंने आपको इसलिए HCF की डेफिनेशन नहीं बताई कि मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता था कि आपको पता लगे कि पेपर में क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। आपसे वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर मांग रहे हैं जो इन तीनों को
कंप्लीटली डिवाइड करे, इन तीनों का मुश्तरका हो, तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब मुश्तरका, फैक्टर का मतलब जो किसी चीज़ को डिवाइड करे। तो इन तीनों के लिए ऐसा नंबर यानी हमने HCF फाइंड करना है जो इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो इनका HCF कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। इन दोनों में से कोई दो नंबर उठा ले। मैं 16 और 24 को उठा लेता हूँ। 16 और 24 में छोटा नंबर बाहर लिख ले और बड़ा नंबर अंदर लिख ले। 16 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 पर ये बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ गया। अभी 24 में से 16 निकालें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 8 बचेगा। और ये वाला 16 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें। ये मेथड मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझा दिया। 8 2s are 16 आ गया। यहाँ से हमारे पास 8 आ गया। अभी तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा रहता है? 48। तो हमने 48 उठा के 8 के ऊपर डिवाइड करना है क्योंकि ये 8 हमारे पास यहाँ बच गया। तो 8 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 48 आ जाए? माइक्रोफोन ओपन करके मुझे बताएं। भाई सिंपल मैथमेटिक्स का टेबल है, 8 के टेबल में आपने 48 तक जाना है। 8 6 are 48 आएगा। यहाँ पर हमारे पास आखिर में क्या बचा? 8 बच गया। ये हमारे पास वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो 16, 24 और 48 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसके जितने भी फैक्टर्स हैं और 48 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा और मुश्तरका 8 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ये अपने पास नोट करिए, ये आपके पेपर में आपसे पूछ सकते हैं। क्या आपने ये नोट कर लिया? माइक्रोफोन ओपन करके आंसर किया करें जब मैं क्वेश्चन पूछूं। ओके जी। अभी एक दूसरा क्वेश्चन LCM के ऊपर करते हैं, फिर ये चैप्टर मेरी नज़र में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, ये मैं क्लास 5 के क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चों की बातें हैं। आपने बस इनको एक बार प्रैक्टिस करके इनको रेडी करना है, स्टडी करना है। अभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास 12, 20 और 30 है, क्या है? 12, 20 और 30, इनका LCM फाइंड करके दो। तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है? मैंने आपको बता दिया कि ये डिवीजन मेथड आपने अप्लाई करना है। 12, 20 एंड 30। पहले 2 पे आपने करना है क्योंकि हमारे पास ये 2 पर डिविजिबल हैं। कोई एक नंबर भी 2 पर डिविजिबल हो तो आपने शुरू कहाँ से करना है? 2 से करना है। तो 6 2s are 12, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 2s are 20 एंड यहाँ पर 15 आ जाएगा। अभी दोबारा 2 के ऊपर कर दें, 3 2s are 6, 5 2s are 10 और ये 15 एज इट इज़ आ गया। अभी हम 2 पर इनमें से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते तो हम सिंपल 3 की तरफ जाएंगे। 3 1s are 3, 5 यहाँ पर आ गया और ये 5 3s are 15। अभी हमारे पास ये सिंपल 5 के ऊपर होगा तो 5 1s are 5, 5 1s are 5। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम ये अमल तब तक करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ 1 1 1 आ जाए। अभी 1 1 आ गया तो बस हमने इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are इन 3 नंबर्स का LCM हमारे पास क्या आ रहा है? 60 आ रहा है।
आपके पेपर में इस तरह बच्चों के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपने इनसे डरना नहीं है। ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि PDF में बुक्स खामखा अपने लिए अरेंज कर ले, क्योंकि बुक्स आपने ख़ुद भी देखने हैं, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको मसला आएगा मैं वो मसले आपके लिए सॉल्व करवाऊँगा। क्या आपको ये समझ आ गया? मर्दों में से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा। क्या आपको ये समझ आ गया? जी सर, जी सर। तो बस नोट कर ले अपने पास के HCF और LCM के ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे आपके पेपर में एक MCQ कंफर्म आने वाला है। चाहे वो PST का पेपर हो, चाहे वो CT का हो, चाहे वो AT का हो, चाहे वो PET का हो, या DM का हो, या फिर SST का, आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैंने आप लोगों के सामने एक रिलेशन लिख ली जिसमें HCF मल्टीप्लाई बाय HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। जो रिलेशन मैंने आपको बताया उस पर आपके पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएगा। आपने नोट किया था वो? क्या आपने नोट किया था, या दोबारा से वो फार्मूला में लिख लूँ? ओके, तो हमारे पास HCF और LCM आई थिंक मेरी नज़र में कंप्लीट हो चुका है। बस आपको सिंपल दो नंबर्स गिवन होते हैं, आपसे कहते हैं इसका HCF या LCM फाइंड कर दो, या फिर आपको HCF और LCM का रिलेशन वाला फार्मूला मैंने लिख लिया, जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई LCM और HCF ये है, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर हमें बताओ। ठीक है जी, आपको पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी हम जाते हैं फ्रैक्शंस की तरफ। किसकी तरफ? फ्रैक्शंस की तरफ। ये चूंकि मैथमेटिक्स क्लास 5 का बुक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कर रहा हूँ। इसमें आपने घबराना नहीं। हमारे पास ये सारे टॉपिक्स रिपीट होंगे क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी, क्लास 8 में भी, तो वहाँ पर भी क्लियर होते जाएंगे इंशाल्लाह। हमेशा याद रखें, आपके पास दूसरा चैप्टर मैंने नोट करवाया था HCF और LCM के बाद फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी नंबर इस शेप में जब आ जाए P/Q तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5/2, 3/7, 4/10, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। क्या आपको समझ आ रहा है? जी सर। ओके, अच्छा, हमें फ्रैक्शन पर क्वेश्चन किस तरह का आता है? हमें अक्सर इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं कि फ़र्ज़ कर लो 5/2 प्लस 3/10, 5/2 प्लस 3/10। नीचे हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, हमने इनको सॉल्व करना होता है। या फिर हमें इस तरह भी आ जाता है 3/7 माइनस 2/3। हमें कहते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फ्रैक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा और आ सकता है। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। हमें ये भी कह सकते हैं कि 3/10 डिवाइड बाय 5/3, इसका आंसर बता दो। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया। मैं आपको बुक में से अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। आप फ़िलहाल इस चीज़ को नोट कर लो कि हमसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर
डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फ्रैक्शन आप 42 से लेकर 56 पेज पर क्लास 5 के मैथमेटिक्स में 52 से लेकर 42 से लेकर 56 पेज पर फ्रैक्शन के ऊपर सारे एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगे। फोर्टी 47 पेज पर अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1 ओपन करेंगे, फोर्टी सेवन पेज पर अगर आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे तो क्लास 5 में सिंपल आप लोगों से फ्रैक्शंस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को, ये आपने नोट कर लिया स्क्रीन के ऊपर जो भी है? जी सर। जो बंदे अभी आ रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ रिपीट करूँ कि जो भी हमने किया इसकी रिकॉर्डेड वीडियो साइड में रिकॉर्ड हो रही है, वो आपको मिलेगी, फ़िक्र ना करें। 47 पेज पर हमारे पास क्लास 5 के मैथमेटिक्स बुक में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1। उसमें हमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं। मैं आपको जल्दी से यहाँ पर करवा देता हूँ एक क्वेश्चन। ये देखें, हमें गिवन है 1/2 प्लस 2/4, 1/2 प्लस 2/4। अभी आप अंदाज़ा लगा लो कि हमसे यहाँ पर किस चीज़ की डिमांड हो रही है। हमें कह रहे हैं कि इन दो नंबर्स को, इन दो फ्रैक्शंस को ऐड कर दो। तो इनकी एडिशन का बहुत सिंपल तरीका है, आपने नीचे दो नंबर्स को देखना है, डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं। दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 है और एक 4 है। तो आपने इस 2 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? 2 के ऊपर डिवाइड कर दे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब दोबारा से 2 के ऊपर, तो ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4। एलसीएम क्या आ गया? इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने सिंपल इस चीज़ को इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ नीचे आपने 4 लिखना है, जो आपका एलसीएम आ गया ये आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है? इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है और ये ऐसे बड़ा सा लाइन खींच लेना है। अभी आप अपने पास ये देख लो, 2 यहाँ पर गिवन है। हम 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? मुझे बताएं। 2 2 ज़ार 4 आएगा। तो हम यहाँ इस 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ हमारे पास आ रहा है। तो इस 2 के लिए हमने ऊपर से ये वाला 1 नीचे ऐसे लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी ये प्लस हमारे पास यहाँ एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 1। 4 1 ज़ार 4। तो इसके लिए हम 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, 4 1 ज़ार 4, और ऊपर से 2 हम इस शेप में नीचे लिख लेंगे। अभी सिंपल हो गया। आपने क्या करना है? 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 1 ज़ार 2। हमारे पास क्या आ गया? 2 और 2 4 और 4, 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब 1/2 को ऐड करें 2/4 के साथ तो हमारे पास आंसर 1 आता है। क्या आपने ये नोट कर लिया? क्या आपने ये नोट कर लिया? जी सर।
मर्दों में से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जब मैं पूछूं कि नोट कर लिया तो मुझे काइंडली एक्नॉलेज किया करें। जी सर नोट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और बच्चों वाले क्वेश्चन है। आज की क्लास में आपको ऐसा फील होगा कि ये सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। मैं आपको स्टार्ट से लेके जाना चाहता हूँ। क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 की बारी जब आएगी, वो जब हम करेंगे तब आपको और भी मज़ेदार किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उनमें छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स होंगे जो आपको MCQ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इसी तरह हमारे पास पेज नंबर 47 पर फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है। हमें ये दिया हुआ है कि इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर लो। हमें गिवन है 3/2 माइनस 2/24। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें, उनको पहले यहाँ पर देख लें कि यार यहाँ पर तो हमारे साथ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो अंदाज़ा लगा लें, हमारे पास 2 और 24 एक दूसरे के ऊपर सिंप्लीफाई हो रहे हैं, दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। 2 1s are 2 और 2 12s are 24। तो हमारे पास ये क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। इसका मतलब ये हो गया 3/2 माइनस 1/12। समझ गए आप लोग यहाँ पर मैंने क्या किया? अभी हम सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, हमें नीचे जो नंबर्स गिवन होते हैं डिनोमिनेटर्स, वो लेकर उनका LCM फाइंड करेंगे। 2 और 12 का LCM फाइंड करेंगे तो ये 2 के ऊपर 2 1s are 2, 6 2s are 12। दोबारा से 2 के ऊपर 1 एज इट इज़ आएगा और 3 2s are 6। अभी हमारे पास सिंपल 3 बच गया तो 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। LCM हमारे पास क्या आ रहा है? 12 हमारे पास LCM आ गया। अभी 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 2 6s are 12। तो इस 6 के साथ ऊपर से 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे और माइनस को एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे। इसी तरह से 12 के साथ हम 1 अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। इस 1 के साथ ये ऊपर वाला 1 हम इस तरह मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे। अभी 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 18 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 1 1s are 1। सो हमारे पास क्या आ रहा है? 18 में से 1 निकाल लें तो क्या बचेगा? ये इसका आंसर है। क्या आपको फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये आ रहा है समझ। बाकी लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली मुझे बता दिया करे। कहीं पे समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें। तो आपके पास इसी तरह फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन हो जाती है। एडिशन मैंने करवा दी, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कर दी। अभी आते हैं फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मैंने आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स बताए हैं। क्लास 5 से आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर करने हैं और उनमें भी मैंने आपको क्वेश्चन किए कि इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। क्लास 5 का मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, माँ से वाय सिर्फ इन 4 चैप्टर्स के मैंने आपको बताए, नाम आपने नोट भी किए। मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, आपको वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो भी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM का चैप्टर कवर करना है, फ्रैक्शंस का कवर करना है, डेसिमल और परसेंटेज का चैप्टर कवर करना है और उसके अलावा आपने यूनिटरी मेथड का चैप्टर कवर करना है। आप अगर मैथमेटिक्स के पेज नंबर 53 क्लास 5 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 2 में जाएंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह के क्वेश्चन गिवन हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12। आपके पेपर में बिलीव मी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपने इन चीज़ों को गौर से पढ़ना है, ठीक है जी।
अभी यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे और हमें आंसर प्रोवाइड कर दें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने इस तरह से लिखना है 1/2 मल्टीप्लाई। प्रॉपर तरीका ये है 12 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमारे पास नीचे 12 के नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं। आपने इस तरह इस चीज़ को गौर से लिख लेना है अपने पास, रफ वर्क में यह काम आप करेंगे। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, 1 के साथ ऊपर 12 मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह 2 के साथ नीचे 1 मल्टीप्लाई होगा। तो 12 1s are 12 और 2 1s are 2, हमारे पास 12/2 आंसर आ गया। अभी अगर हम 12 और 2 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो 2 1s are 2 और 6 2s are 12, हमारे पास 6/1 यानी 6 आंसर आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे सब क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। क्या आपको ये समझ आ गया? सर अच्छा, मैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर देता हूँ, आप ये नोट कर लें। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/18, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही सिंपल है। पहले तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दे, तो 14 और 18 हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में पूरे हो रहे हैं। 7 2s are 14 और 9 2s are 18, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई 7/9। अभी इनको एज इट इज़ लिख ले और मल्टीप्लाई कर दे। 3 × 7 मल्टीप्लाई 7 × 9। ये तरीका है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो नोट कर लें। क्या आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्रॉस में हमारे पास 9 है, इसी तरह यहाँ पर 7 है और क्रॉस में हमारे पास 7 है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इनको क्रॉस कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 7 एक दूसरे के साथ कट के 1 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3। अब इसको एज इट इज़ सिंपल तरीके से लिख लें। 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया और 1 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 आ रहा है, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। क्या आपको ये समझ आ गया? जी सर। तो बस इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपके पेपर में मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अभी हम आते हैं फ्रैक्शंस के लिए, जो डिवीज़न का मेथड होता है वो कैसे होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा करते हैं, इस चीज़ को सम अप करते हैं, क्योंकि 6 मिनट के अंदर अंदर ये कॉल ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा से आप लोगों को कॉल के थ्रू लिंक में लूँगा, ठीक है जी। तो आप दोबारा से अपने पास कॉपी में लिख ले कि हमने क्लास 5 में सिंपल HCF, LCM, क्या आप लोगों ने मेरी बात सुन ली? फ्रैक्शंस, क्या आपने मेरी बात सुन ली? जी जी। हमारे पास मैथमेटिक्स के क्लास 5 से सिंपल हमने ये चीज़ें करनी है। अभी तक मैंने HCF और LCM भी कवर करवा दिया और फ्रैक्शंस का भी कवर हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ फ्रैक्शंस की जो डिवीज़न है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दोबारा लिंक पर लूँगा, आपने वो क्लास ज्वाइन करके वो सीखना है मुझसे, ठीक है जी। डिवीज़न
इसके बाद हम डेसिमल्स और परसेंटेजेस के ऊपर आएंगे। डेसिमल और परसेंटेजेस हमारे पास क्लास 5 में बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दूंगा कि एमसीक्यू डेसिमल्स और परसेंटेज के ऊपर कैसे आएगा। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आता है, ठीक है, तो आपने नोट करना है। उसके बाद यूनिटरी मेथड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लाजमी टाइम देंगे और मैं दूसरी क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद मैं दूसरी क्लास लूँगा, उसमें मैं आप लोगों को लाइव आकर ये यूनिटरी मेथड कवर करवा दूँगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? जी सर। मर्दों में से मुझे एक दो बंदों के वॉइस आ रहे हैं, हालांकि हमारे पास बंदे बहुत ज़्यादा हैं। कंट्रीब्यूशंस अगर देख लें तो हमारे पास हसन नज़र और मोहम्मद यूनुस भी है, इसके अलावा सैयद आलम शाह भी है, शबीर गुल भी है। शबीर गुल, सैयद आलम शाह, मोहम्मद यूनुस, हसन नज़र, आप लोगों को समझ आ रहा है आज की क्लास में जो मैंने पढ़ा दिया? साइम गुल, आपको समझ आ गया मैंने जो पढ़ा दिया? अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। अच्छा, आप लोग कंबाइन मुझे बताएं, क्लास का मज़ा आ रहा है आपको? क्लास में कोई मसला तो नहीं? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं? सर जी बिल्कुल अच्छा है। बाकी लोग भी अपना इनपुट दे दें कि क्या क्लास में आपको सही से समझ आ रहा है? जी सर, अच्छा खासा फायदा हो रहा है। मैंने आपको जहां पर मेरे मुंह से निकले कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए नोट कर लो, तो आप लोगों के पास कॉपी और पेन होना चाहिए। आपने वो नोट करना है कि भाई इस पर एमसीक्यू आएंगे। वो आप मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पर बार बार मैसेज करके इतना तंग करें कि भाई आपसे 1500 रुपये लिए हैं और ये क्वेश्चन बार बार इस पर मुझे मज़ीद प्रैक्टिस करवाएं, इस पर मज़ीद क्वेश्चन करें, तो मैं इसी तरह क्लासेस में मज़ीद उस चीज़ पर क्वेश्चन करता रहूँगा। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। अगर आपने मुझसे यहाँ पर पढ़ लिया और मुझे कहा कि जी सर हमें समझ आ गया, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। आपने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। तो क्या आप लोग प्रैक्टिस करेंगे? सारे कंबाइन मुझे जवाब दो। मैथमेटिक्स से ये सारी चीज़ें नोट कर लो, क्लास 5 के मैथमेटिक्स से ये सारी चीज़ें, बाकी पूरा अचार है। अचार से सिर्फ ये चीज़ें आपने पढ़नी है, HCF, LCM, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज और यूनिटरी मेथड। क्लास 5 के मैथमेटिक्स में आपने और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ना है। आपको पेपर में सिर्फ इन चीज़ों से MCQ आएगा। आपने क्या ये बात नोट कर ली? यस। मोहम्मद यूनुस भाई, आपने ये बातें नोट कर ली? आपको सही से समझ आ रहा है या नहीं? साइम गुल, आप बताएं मुझे काइंडली, आपको समझ आ गया? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इस पूरे डिस्कशन की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप में, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा, सारे लीव कर दें, ये क्लास ख़त्म होने वाली है। ये क्लास ख़त्म होने, मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आपने लिंक ज्वाइन करना है। ये क्लास ख़त्म होने वाली है। क्या आप सब ने नोट कर लिया? जी सर। ओके, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी इंशाल्लाह।